मेरा बेटा रिया से नहीं बल्कि प्रथा से प्यार करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले तुमने मुझे बता दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी जिससे तू प्यार करता है, और वो लड़की है प्रथा। अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर उर्वशी अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस घर से बाहर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं इसे नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से जानती है कि रीम के लिए ऋषभ से बेहतर कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। और ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि रीम ऋषभ से बहुत प्यार करती है। अगर उसके बावजूद ये रिश्ता तोड़ना चाहती है तो ठीक है, उर्वशी ऊपर रीम शादी के लिए तैयार हो रही है। जाकर कह दो उसे कि उसकी छोटी बहन की शादी इस घर में नहीं हो रही है, इसलिए तू रीम की शादी ऋषभ के साथ तोड़ रही है। जा, वो इंतजार कर रही है। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं शादी नहीं टूटने दूंगी। सीमा सही कह रही है, तेरे डैड पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं, पता ही नहीं। I can't let this happen. शादी तो आज ही होगी, उनके बिना ही सही, लेकिन आज ही होगी। इतनी बेइज्जती की बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी जाके रीम को बोल रही हूँ कि वो भी शादी के लिए मना कर। Just because तेरी शादी नहीं हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी ऋषभ के साथ। उस पुजारी को तो कुछ नहीं पता कि यहाँ नीचे क्या क्या हो गया है। वो तो पता नहीं कितने अरमान सजा कर सज संवर रही है ऊपर। शादी होगी, जो भी बताना होगा उसे शादी के बाद बताऊंगी। ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का, बेटा तेरे लिए भी मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी, लेकिन आज रीम की शादी हो जाने दे प्लीज। वाह सीमा वाह, क्या बॉलिंग की है तुमने, क्या विकेट उड़ाया है उर्वशी का, वो भी कितने अच्छे से बताया तुम्हें। अपनी सहेली उर्वशी की कौन सी नस कैसे दबानी है कि ये तुमसे दब जाए। तो फाइनली शादी तुम आज ही करवा रही हो। जितनी चाबी भरी गुजराल ने उतना चला खिलौना। I'm sorry यार, माफ कर दे। मुझे रितेश को कमीना नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गई। देख, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे ऋषभ से ही होने वाली है। एंड आई प्रॉमिस, मैं जितनी अच्छी दोस्त हूँ उतनी ही अच्छी समधन बनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, चल, जो हुआ सो हुआ, भूल जा। रितेश, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लव यू बेटा। थैंक यू। हाय, कितनी क्यूट लग रही है तू। मेरे पोते पोतियां कितने क्यूट होंगे, है ना ललित जी? जी 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 जी। ये मुगैम्बो को अचानक क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ये मुगैम्बो प्रथा पे इतना भड़क रही थी, अचानक से इतने। मुगैम्बो खुश कैसे हो गया पुन्नू जी? शांत हो जा रहा था रानी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बख्शा, तुझे नहीं छोड़ेगा। बेट लगाई हमने और बाजी मार ली बड़ी मॉम ने। अनबिलीवेबल यार, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हिटलर ने बोल दिया मुझे यह शादी मंजूर है। पर मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो बात भी हो जाएगी। नमस्ते, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आपको एक केयरिंग दामाद मिले। मेरा बेटा आपके परिवार को अपना परिवार समझता है। आपके सुख दुख में उसने आपका साथ दिया है। एक गलत लड़की से शादी करने के बजाय अब वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, और वो लड़की आपकी बेटी प्रथा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये घर आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए तैयार है। अगर आप हाँ कहेंगे तो आज रात को ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी। मैं अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अब इस लड़की के नखरे, मुझे ये शादी आज रात को ही चाहिए, ये शादी होनी ही चाहिए। कर ली बेटा। पर पापा,
ऐसे कैसे? मैं इन लोगों को जानती तक नहीं। आई नो, हम लोग छोटे शहर फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद तेरी मयंक से शादी टूट गई, ये बात सबको पता चलेगी। मेरे पास तो घर भी नहीं बेटा। मुझे घर की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। अगर मैं तुझे यहाँ से ले जाऊं, जाऊंगा कहाँ? ये लड़का तुझे चाहता है। वो मयंक तो बार बार तेरी बेइज्जती करता रहता है। इसने तुझे सपोर्ट किया है, मैं तेरे लिए अभी सगाई भी तोड़ दी। इससे ज्यादा क्या चाहती है तू? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। मैं मयंक से तेरी शादी टूट जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मर जाऊंगा बेटा। प्लीज प्लीज कर ले इससे। छोटे, तू क्या कर रहे है यार? मैं इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने इसको 5 लाख रुपए ऑफर किए थे तो इमीडिएटली शादी के लिए ना कर दी। अब तू इसके डैड को पैसे दे रहा है तो देख कैसे हाँ बोलेगी, या बोलेगी सोच के बताऊंगी, या कोई ना कोई बहाना जरूर मारेगी। देख छोटे, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है भाई, प्लीज। मैंने कहा था ना दूर रहो, वो नागिन है। मैं भी नागिन हूँ, मैं नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। जिस देश की मिट्टी में रहता है उसी देश की मिट्टी का सौदा करता है, उसी देश को बेचता है। अपना देश, इसकी मिट्टी माँ होती है, भारत माँ। अपनी माँ का सौदा करता है। पता है ना, जो अपनी माँ को बेचता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस, जल्लाद। अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ सबसे बड़ा नासुर, असुर। तूने इतने मासूमों की जान ली है, तो आज तुझ जैसे राक्षस की जान लेने के लिए ये शिव वरदानी आई, तो तू उसकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। देश के लोगों की जान जाए तो जाए, बस तेरी जान ना जाए। इसीलिए सारे सपेरों को बुलाया था। ये सपेरे तेरी जान बचाएंगे देशद्रोही। जो इस देश से द्रोह करेगा उसका विद्रोह होगा। जो इस देश की सरहद को बेचेगा उसका वध होगा, और उसका वध करूंगी मैं शिव वरदानी। खत्म करूंगी तेरे पापों की सारी कहानी। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन आ गई हूं तेरी मौत लेने, तेरा वध करने। डर असुर डर,
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बीन बजाओ। महादेव की भक्ति हूं मैं, शेषनाग की शक्ति हूं, और आज ये शक्ति तेरे सारे घात का प्रतिघात करेगी, तेरे वार का पलटवार करेगी। अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे माफ कर दो मुझे, मारो मत मुझे। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई, मारना मत। आज तेरी मौत आ गई तो तू इतना डर रहा है? दूसरों को मौत देते वक्त तुझे डर नहीं लगा? बहुत पाप किए तूने, तेरे सारे पापों का अंत वापस आ गया है। तू इस देश की मिट्टी पर एक बोझ है। आज तेरे पापों का, तेरे बुरे कामों का अंत आ गया है। नागिनों की नागिन, शेष नागिन आ गई है। हे भोलेनाथ, मेरा ये चेहरा कोई ना देख पाए। बेबे वहीं रुक जाइए। तुम्हारा शादी का काम तो ऑलमोस्ट हो गया ना। वेडिंग सीजन है, तुम्हें देख के कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। एग्जैक्टली, शादी तो अभी हो रही है, और अगर हम दोनों यहाँ नहीं भी हुए ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रुको, पहले हमारा रिश्ता तो ऑफिशियल हो जाने दो, उसके बाद। I love you. हो गया रिश्ता। Now you want it official, right? Wait. That is my commitment. Now can I? पंडित जी, आप शादी शुरू कीजिए। अरे पर वीर जी के बिना कैसे? शादी तो मुहूर्त पे ही होगी, ये सबको पता है ना? वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होंगे, आ जाएंगे। और खुदा हवन कुंड की आग में। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन सा विवाह आरंभ करें? कौन सा मतलब? आप दोनों विवाह आरंभ कीजिए। देखिए, शादी विवाह में माता पिता का रहना एक साथ अत्यंत आवश्यक है, और आपके दोनों बेटों की शादी एक साथ है। आप दोनों जगह पे एक साथ तो नहीं जा सकती ना। पंडित जी, प्रथा के पिताजी यही है, कन्यादान नहीं रुकेगी, इसलिए सबसे पहले आप रितेश और प्रथा की विधि शुरू कीजिएगा। हाँ हाँ सीमा, ये सही रहेगा। रीम की शादी तक उसके डैड भी आ जाएंगे। मैं उन्हीं फोन कर रही थी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए। तुम खुश हो ना?
भी ये लड़की बहुत डरी सहमी थी। पता नहीं क्यों मुझे इस पे बहुत शक हो रहा है। कुछ तो है इसके घूंघट का राज, ये तो मैं पता करके रहूंगी। चलिए वर वधू का गठबंधन कीजिए। यही सही मौका है इसके घूंघट को खोल के इसके राज को खोलने का। पर कैसे खोलूं उसका राज? ये सही आइडिया है। यस। हे शिव जी, अगर इस तेज हवा की वजह से प्रथा का घूंघट टूट गया तो उसका नागिन रूप सामने आ जाएगा। नहीं, शेष नागिन इतना जल्दी सामने नहीं आ सकती है।